नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं साक्षी साहनी। द दो टूक बात के दूसरे एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और द पीर पंजाल न्यूज़ लाइन न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साक्षी। आज सर दो टूक बात के एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में, क्योंकि जब भी जम्मू खित्ते के लोगों के साथ बातचीत की जाती है उनका यही कहना होता है कि काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से उन लोगों के साथ अन्याय होता आ रहा है, भेदभाव होता आ रहा है। क्या आपको भी सच में ऐसा लगता है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? साक्षी, मेरी एज 74 है इस वक्त प्लस है जी जी। और जब से मैंने होश संभाली है जम्मू के बारे में यही शब्द सुने हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, जम्मू के साथ सतौला व्यवहार होता है, जम्मू को फुटमैट समझा जाता है, जम्मू को फुटरेस्ट समझा जाता है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं उस वक़्त के जनसंघ के, उस वक़्त के प्रजा परिषद के, उस वक़्त के अपोजिशन का जो एक आध पार्टी छोटी मोटी होती उनके। जी जी। आज भी 70 साल के बाद वही शब्द दोहराए जा रहे हैं। क्यों? जबकि मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को भी, यहाँ मौका मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, जी जी। सबको मिला मौका, फिर क्यों नहीं है जम्मू का हो रहा? फिर जब मौका मिलता है तो आप फिर क्यों हट जाते, भूल जाते जम्मू की बात को? मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, कश्मीर में सब कुछ हो रहा है, कश्मीर में कभी आपने नहीं कहा भेदभाव हो रहा है, किसी चीज़ के नहीं कहा। क्यों? वहाँ लीडरशिप है, वहाँ जो भी कोई बात करता है, एक लीडर बात करता है, लोग उनके साथ होते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक। जी जी। मुझे सिर्फ एक नाम बता दीजिए आप, जम्मू का लीडर कौन है आज की डेट में? एक कोई बता दो जम्मू का ये है लीडर। देखिए, मुझे लगता है कि एक हो सकते थे, पर अब वो चलिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जी। उसी पे मैं आ रहा हूँ। जम्मू के एक नाम ले लीजिए जिसके कहने पे जम्मू के लोग जो हैं तैयार हो जाएं बाहर आने के लिए, हर काम करने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार, जिसको कहते हैं अपनी जान की ना परवाह करते हुए जम्मू के हित के लिए तैयार हो जाएं। एक भी नाम नहीं है। जम्मू के अंदर पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे, त्रिलोचन दत्त थे, गिरधारी लाल डोगरा थे। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा। पंडित जी उस वक्त के जनसंघ के नेता थे, प्रजा परिषद के नेता थे जी, बाकी दोनों कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जम्मू के थे। आज मुझे बताइए, जम्मू का बीच में एक नेता हमें मिला जिसपे लगा कि हम एक जम्मू की वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता। जी 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 जी। उसके बाद एक भी नेता का नाम मुझे गिन के बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का नेता है। प्रोफेसर चमन लाल के बाद एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसे हम कह सकें कि सचमुच जिसे आप बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं उसका अध्यक्ष बना हुआ है, उसका कोई नाम है। आज उनको कोई जोकर कह के बुला रहा है, कोई कुछ कह के बुला रहा है। पर देखिए, देवेंद्र सिंह राणा जी को भी उन लोग कह रहे थे कि इस बार वो जम्मू की बात आगे रख सकते थे, और जिस प्रकार से उनका नारा भी था जम्मू जम्मू, कि हम जम्मू को आगे रखेंगे, जम्मू को प्रेफरेंस में लाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर वो आज हम सब लोगों के बीच होते तो जम्मू के लिए वो बात ज़रूर रखते आगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी बदकिस्मती है कि वो जल्दी चले गए यहाँ से, और इसकी वजह से कि जम्मू को काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं तो जम्मू की बात तो रखते ही थे वो, जम्मू की बात करते हैं। अगर हम इस वक्त कहें इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो हमें एक नेता है सिर्फ, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेकिन वो केंद्र में है, प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, पीएमओ में है, वहाँ है, कोई काम नहीं उन्होंने छोड़ा वहां से करवाने के लिए। कि जम्मू के अंदर कौन है इस वक्त? जम्मू के अंदर कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जम्मू के अंदर कोई नेता नहीं आज तक हम पैदा कर सके। आप एमएलए पैदा कर लो, आप 28-30 की जगह 45-50 भी पैदा कर लो, नेता चाहिए। वो नेता तो वो है जिसके नाम पे आप एमएलए बन रहे हो, जिनका नाम लेके आपको जानता कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने आपको एमएलए बना दिया, एक बार, दो बार, तीन बार बना दिया। लेकिन नेतागिरी करके दिखाओ, जम्मू का नेता बन के दिखाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, यही एक वजह है कि जम्मू के काम जो हैं
नहीं होते। आज छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। छोटी बात क्या, एक बड़ी बात के ऊपर ही चल लेते हैं हम लोग। 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट, जम्मू के लोग कह रहे हैं हमारे हिस्से कुछ भी नहीं आया। और जहां पर जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि जितने भी एमएलएज हैं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से जीते हैं, एक तो चले नहीं रहे देवेंद्र सिंह राणा जी, पर जो 28 के 28 एमएलए अभी हैं हमारे पास, वो पूरे जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वो सब इकट्ठे मिलकर एक जगह अड़ जाएं, खड़े हो जाएं और बोले कि हम ये अन्याय नहीं होने देंगे, तो क्या सरकार झुकेगी? क्या सेंटर आगे से बात नहीं मानेगा? ये अन्याय कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर को गिफ्ट मिली है। कह तो रहे हैं वैसे, सोशल मीडिया खंगाल के देख ले, यही कह रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर को 10,560 करोड़ रुपए का एक तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है। जी 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 जी। फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें इनसे? जो रजौरी का जो टनल है वो भी कश्मीर को ही टच करेगा, वो भी उन्हीं के लिए बन रहा है वहां से। सो तो है। आज आप देखो जम्मू के अंदर हमारे इतने टूरिस्ट स्पॉट हैं, इतने बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि मैंने पूरा जम्मू घूम के देखा है। मैं दावे के साथ साथ कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर लोगों ने मैंने पूरा कश्मीर देखा है। मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर से कहीं कम नहीं है। पुंछ के ऊपर का एरिया चले जाओ आप, बूढ़ा अमरनाथ के ऊपर चले जाओ, हमारा भद्रवाह कितना खूबसूरत है। भद्रवाह देखो कितना खूबसूरत है। डोडा, अरे रियासी के ऊपर चले जाओ आप, बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो आपका बनी है, बनी से आगे चले जाओ आप, तो इतनी खूबसूरत जगह है कोई हिसाब ही नहीं। आज यहाँ पे अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है। जी। लोग वहाँ क्यों शोर कर रहे हैं? क्योंकि लोग पहले आ जाते हैं, समय से पहले यहाँ आ गए हैं। वो शोर कर रहे हैं कि जो हमें प्रबंध नहीं है। अरे इनको वहाँ क्यों नहीं लेके जाते? क्यों नहीं आपका ऐसा इंतजाम होते कि ये लोग आए हैं, इनको दिखाओ, आप इनको ले जाओ बनी, इनको ले जाओ रियासी, ले जाओ, इनका एक ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि जिसकी लिस्ट में नाम 4 दिन बाद आना है यात्रा का, उसको टोकन 4 दिन बाद मिलना है, वो यहाँ पे बैठ के शोर ना करे। एटलीस्ट अगर होर्डिंग्स भी लग जाएं तो उनको खुद भी पता चल जाए कि हमें कहाँ घूमने जाना है। क्या आपको लगता है उससे भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ ऐसी बात ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमने सिर्फ कश्मीर को डेवलपमेंट करने की कोशिश की, कश्मीर को डेवलप किया। अभी भी कर रहे हैं। G20 हुआ वहाँ हुआ, योगा हुआ वहाँ हुआ, यहाँ क्या तुलप गार्डन, यहाँ क्या हाल है? बना था ना चट्टे में, पत्नीटॉप में भी बनाया था, कहाँ है? किधर चले गए वो सारे के सारे फूल? वहाँ हर साल लगते हैं, दुनिया को एक अट्रैक्शन दी हुई है कश्मीर की। जितनी डेवलपमेंट आप वहाँ कर रहे हो, हमारा यहाँ पे आप अपनी रोड कनेक्टिविटी नहीं ठीक कर पा रहे, लोगों को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे। तो जम्मू के ये सारे जो हमारे नेता है ना भाई, सो कॉल्ड नेता, जिनको मैं नेता कहता नहीं हूँ, लेकिन उनका फर्ज बनता था बोलना, लेकिन कौन बोल रहा है? कुछ नहीं, बात नहीं करे, किससे बात करेंगे? जब आपके हाथ में था, आप हुकूमत में तब नहीं किया, एलजी की हुकूमत में भी आप ही का हाथ था ना, तब नहीं किया। अब जो आके उमर अब्दुल्ला सरकार पे इल्ज़ाम लगाएंगे आपने नहीं किया, उर्दू क्या रख दिया जी आपने बीच में। अभी मैं उसी पर आने वाली थी कि उर्दू भाषा के बारे में कहा जा रहा है कि उर्दू भाषा मैंडेटरी करके जम्मू खित्ते के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सच में भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने क्लास 4th में पढ़ा था अपनी किताब में, और हर साल वो क्वेश्चन आता है पेपर में, जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा कौन सी है? जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा उर्दू है, ये उसका आंसर है। तो क्या आपको लगता है कि सच में भेदभाव हो रहा है या फिर सिर्फ ये बातें बनाई जा रही हैं? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। उर्दू की जो हम सरकारी भाषा की बात कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा उर्दू जी, जी, जी। और खासकर जो रेवेन्यू और पुलिस स्टेशन जो कोर्ट का काम था, ये उर्दू में ही सारा होता। जी हाँ, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ चेंज आती गई, हाँ, सभी काम जो है इंग्लिश और हिंदी में चले गए। लेकिन ये आज भी रेवेन्यू का जो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है उर्दू में हो रहा है। इसके पटवारी ज़्यादा फ़ायदा, नुकसान इसी का लोगों को हो रहा है कि इसका फ़ायदा पटवारी लोग उठाते हैं। आज क्या लट्ठा है, किसने क्या देखा है, ज़मीन इसकी ज़मीन उसके नाम, उसकी ज़मीन इसके नाम कर देते हैं। जी, जी। अब यहाँ तक नायब तहसीलदार की बात कही आपने, पोस्ट की, इससे पहले भी जब पोस्ट निकली तब भी उर्दू था, तब भी था। तब हुकूमत किसकी थी? बीजेपी पीडीपी की। आपने क्यों नहीं इस पे किया? तब क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना आपको। उर्दू को क्यों वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया? उसके बाद जब दूसरी बार जब उसकी अपॉइंटमेंट लेटर्स आए, एलजी की हुकूमत थी,
एलजी किसका था? बीजेपी का। तो क्यों नहीं आप बोले? आज आपको उमर अब्दुल्ला सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जब आपके पास मौका था तो आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए थे? इसको अमेंड करना चाहिए था। तब आपको जम्मू क्यों नहीं याद आता? तब जम्मू आप भूल जाते हो उस बात के लिए। जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। हमें मुझे नहीं लगता ये जो एमएलए हैं उन्होंने किसी ने आज सड़कों पे आए हैं। जब हमने और आपने बार बार इस पे अपने प्रोग्राम्स किए, हमने बोला और कहा, इससे पहले किसी को कौन पहले आया? युवा राजपूत को आगे कर दिया, युवा राजपूत को कर दिया। युवा राजपूत चलो ठीक है, ऐसे काज के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की बात आगे आती है, ठीक है। जी जी। आप लोग कहाँ थे? एक भी आदमी, कल से आपने शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, कुछ ना कुछ लोगों के सामने तो जाना है, चलो कुछ ना कुछ बात तो रखें, कुछ ना कुछ बात। तो ये हालात तो जम्मू के हैं। एक बेसिक चीज़ और देखने को मिलती है कि फूड कल्चर की अगर बात करें, जब भी बाहर चले जाओ, बाहर के लोगों को जम्मू के फूड कल्चर में सिर्फ और सिर्फ राजमा चावल के बारे में पता है। और अगर यहाँ के जितने भी TRCs हैं वहाँ पर देखा जाए तो कश्मीरी वाजवान है, पर डुग्गर खाना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू टूरिज़्म भी जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो इसी की वजह से जम्मू के फूड कल्चर को भी प्रमोट नहीं किया जा रहा? क्या आपको लगता है कि इसकी भी कोई साजिश हो रही है? अगर मैं कहूँगा तो कुछ नाराज भी होंगे। कोई बात नहीं, आप कहिए। फूड कल्चर की तो बात छोड़ो, ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने जम्मू का कल्चर ही खराब कर दिया। आप भी कवर करती हैं जी। यहाँ से जो प्रोग्राम होते हैं, जब कल्चर प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रोग्राम होता है, तो आर्टिस्ट कहाँ से बुलाए जाते हैं? बाहर से, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। जी जी। जम्मू के आर्टिस्ट नहीं है क्या? उन्हें क्यों नहीं मौका देते? अगर उन्हें मौका भी कभी दिया कि 6-6 महीने में वो पेमेंट नहीं मिलती उनको, वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। या जम्मू मेला लगता था, कहाँ रह गया वो? लगता था, बस था की बात हो गई है, कहाँ हो गया वो? आप इमेजिन करेंगे, आज से नहीं है, जो शुरू से रहा, ये वाजवान को हमेशा उन्होंने प्रमोट किया, डोगरी खाने को नहीं किया। जम्मू के अंदर ही नहीं बल्कि कश्मीर में से लेके आपको दिल्ली में बताओ, वहाँ पे भी उन्होंने अशोका होटल में एक कॉर्नर रखा था वाजवान के लिए। जी हाँ, है। डोगरी का कहीं नहीं रखा उन्होंने। यहाँ अब लोगों ने खुद डोगरी को खाने को प्रमोट करना शुरू किया है। अब छोटे छोटे कार्ट लगा के लोग खिला रहे हैं, उसका एक नाम जा रहा है, सोशल मीडिया से उसका नाम जा रहा है, बाहर जा रहा है, लोगों को पता चल रहा है डोगरी का खाना क्या होता है। उनको यही पता था, रोगन जोश खाना, गुस्ताबा खाना, रिश्ता खाना। जो भी मेहमान आता था उन्हें श्रीनगर ले जाते थे, वह रिश्ते गुस्ताबे खिलाते थे, वो भी खुश होते जाते थे और भूल जाते थे कि हमें राजमा चावल अम्बल भी खाना है। इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। इनका कल्चर क्या, यहाँ खाने को बहुत चीज़ें हैं डोगरी खाने की, लेकिन बताई नहीं जा रही, इनको कभी लाया ही नहीं जा। किसी खास जो रेस्टोरेंट जो गवर्नमेंट के हैं उनके अंडर है, जो रेस्टोरेंट किसी में भी नहीं है, डोगरी खाना किसी में नहीं है जी। अगर आप यही जम्मू की वाजवान की बात करें, आप जम्मू वाजवान में इन्होंने एक रेस्टोरेंट को रखा है, वेज रेस्टोरेंट भी रखा हुआ है, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी आपको कश्मीरी खाना मिलेगा। फिर उसके बाद डिपेंड होना पड़ता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट वाले जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, प्राइवेट कैफ़ेज़ हैं, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इससे अच्छा आपको खुद भी अपने रेस्टोरेंट में रखना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। मैंने वही कहा ना, इनको ये प्रमोट करना चाहिए। इनको लखनपुर से लेके यहाँ तक इनको यही बात बतानी चाहिए कि यहाँ का डोगरी कल्चर क्या है, डोगरा खाना क्या है, किस तरह से बनता है, क्या खाते हैं, है ही नहीं ना लोग। जब आप बाहर से आओगे आपको मिलेगा ही नहीं। आप पंजाब जाते हो, आपको पंजाबी खाना मिल जाता हर जगह, मिल जाता। वहाँ नहीं, आप अमृतसर के नान यहाँ तक, अमृतसरी नान यहाँ पहुँच गए हैं। हर बंदा आज अमृतसरी नान लिख के बैठा हुआ है, कहीं भी बन रहा है, लेकिन नान तो वही अमृतसर के हैं। एक राजमा है, ये तो थैंकफुल टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जितने भी हमारी आइटम उनको GI टैग दिलवाया है, नहीं तो अदरवाइज कोई जानता भी नहीं था किसी चीज़ को भी। कहीं ना कहीं जो पर्पल रेवोल्यूशन आया उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, पर्पल रेवोल्यूशन आया, आपका केसर है वहाँ पे, राजमा है, आपके पश्मीना है, ये सब चीज़ों को होनी है। सब चीज़ों के लिए उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबको टैग दिलवाया हुआ है। उन चीज़ों की पता चला लोगों के है क्या चीज़ है। अब ये चीज़ करनी है, नेताओं को भी तो करनी चाहिए। जब ऐसे फंक्शंस होते हैं, आपका फंक्शन है इंडिपेंडेंट डेज का, वहाँ आपको कम से कम डोगरी की चीज़ खिला देते किसी को, आइटम एक रख देते डोगरी, वहाँ भी आप वही रखेंगे।
वाजवान की चीज़ सामान ही रखेंगे वहाँ पे, वही चीज़ें रखेंगे आप। तो ये प्रमोट तो सरकारों का काम भी है ना, जम्मू को प्रमोट करना है तो उसके कल्चर को प्रमोट करना, उसके खाने को प्रमोट करना, ये चीज़ें भी तो यहाँ से करनी चाहिए ना। सर ये तो हो गई सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन हो गई। आपको क्या लगता है कि इसके सोल्यूशन के लिए लोगों को कैसे आगे आना चाहिए और दूसरी तरफ सरकारों को क्या करना चाहिए? देखिए सरकारें जो हैं इस वक्त बन रही है ना, वो जम्मू और कश्मीर दोनों में बंट चुकी हैं। ठीक है, कश्मीर की सरकारें जो पार्टीज हैं वो कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं, वो वहीं की तरफ ध्यान दे रही हैं। जी, जी। और जम्मू बेस्ड जो पार्टी है उसको जम्मू की तरफ नहीं, वो अपना पर्सनल ध्यान दे रही है। वो नहीं देख रही है कि हमें कल मोदी जी की तरह हर वक्त नहीं मोदी जी के नाम पे वोट मिलेंगे ना, कल क्या होगा पता नहीं है। लेकिन उनको नेता बनना चाहिए, जम्मू के सोल्यूशन के लिए आगे आना चाहिए। एक आधा है जो बोल देता है, बाकी तो कोई नहीं है। मुझे यहाँ तक मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, ये 28 MLA के लोग जो आम लोग नाम भी नहीं जानते होंगे कौन कौन MLA, वही एक आध का नाम जानते होंगे जो बोल देता है, कहीं रंधावे ने बोल दिया उसका नाम आ गया, या कहीं युद्धवीर सेठी ने बोल दिया तो उसका नाम आ गया। मुझे नहीं लगता किसी को नाम भी जानते हो कि हमारे MLA से है कौन कौन है, हमारे पास का MLA कौन है, हमारे अखनूर का MLA कौन है, दूसरा MLA कौन है, पता ही नहीं लोगों को नेता कौन है। सबसे बड़ी बात यह है, कमज़ोरी सबसे बड़ी हमारे नेताओं में है, वो नेता नहीं बन रहे। जिस दिन वो नेता बन जाएंगे जम्मू का सारे मसले हल हो जाएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस दिन हमारे जम्मू खित्ते के जितने भी नेता हैं, जब वो नेता बन जाएंगे और नेता बनने का काम करेंगे, तब उसके बाद जम्मू के साथ जो भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो चलिए होने में समय लगेगा, पर कम ज़रूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि किस रीज़न की वजह से जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और सर, दो टूक बात के दूसरे एपिसोड में आपने हमारा साथ दिया और हमारे साथ अपने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए आज के दो टूक बात एपिसोड में इतना ही। दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।